विवाह कब है और इसकी पौराणिक कथा क्या है और पूजा विधि और सामग्री व्रत कथा क्या है बताएंगे आपको। 23 नवंबर को है या 24 नवंबर को शुभ मुहूर्त, आइए चली जानते हैं। तुलसी विवाह कब है? 24 नवंबर को है या 23 नवंबर को है? तुलसी विवाह कब है? आज ही नोट कर ले डेट, पूजा मुहूर्त विधि और सामग्री। पूजा की कथा के बारे में बताएंगे और विवाह के बारे में बताएंगे आपको पूरी डिटेल से। और इस आगे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। और चलिए आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है, 23 को है या 24 नवंबर को है। और तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी पर 4 महीने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं, संसार के पालनकर्ता के दायित्व का भार उठाते हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वही इस साल एकादशी तिथि और तुलसी विवाह तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, इसलिए आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त विधि और सामग्री। आइए चली जाते हैं। तुलसी विवाह कब है? हर साल देव उठनी एकादशी तिथि पर ही तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस बार 23 नवंबर के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखने के साथ तुलसी विवाह का पूजन किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है? आइए चली जाते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:30 है 3 मिनट है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त है 23 नवंबर रात 9 बजे पर है। तुलसी विवाह 9 बजे है। तुलसी विवाह मुहूर्त शाम के 5:26 पे रात 8:46 तक है। आइए चलिए जानते हैं तुलसी विवाह सामग्री क्या है। तुलसी विवाह के लिए सामग्री लकड़ी की चौकी लेना है, चौकी और गेरू, फल, फूल, चंदन, धूपबत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, फूलों की माला, लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान, गन्ना, कलश, गंगाजल, आम के पत्ते और मिठाई। आइए चलिए पूजन विधि इसकी। विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह पूजा विधि कैसे करनी है आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले गन्ने से मंडप सजाएं। दूसरा है गेरू से तुलसी जी के गमले को सजाएं। तीसरा है लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर आसन बिछाएं। चौथा है कलश में पवित्र जल भरकर आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थान पर स्थापित करें। पांचवा है एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। छठवां है गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी का जलाभिषेक करें। सातवां है तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें। लाल चंदन से तिलक लगाएं। आठवां है भगवान शालिग्राम को फूलों की माला, फल अर्पित करें और पीले चंदन से तिलक लगाएं। नौवां है अब धूपबत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। 10वां है अब हाथों में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। 11वां है पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। 12वां है खीर या मिठाई का भोग लाएं। 13 है क्षमा प्रदान करें। और यह तुलसी जी का विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी पूजा विधि ध्यान से करिए और श्रद्धा से करिए। आज के दिन आपकी भगवान जी आपको पर बहुत कृपा करेंगे। तुलसी जी बहुत कृपा करती हैं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। महिलाएं तुलसी विवाह भी करती हैं जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी का विवाह करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली आती है। आपको ये जानकर आश्चर्यता होगी कि भगवान विष्णु को तुलसी माता से शालिग्राम के रूप में शादी करनी पड़ी थी, परंतु क्यों, यह जानने के लिए आपको यह पुरानी कथा आवश्यक पढ़नी चाहिए। तुलसी विवाह कथा। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका नाम राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा
विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उसका विवाह राक्षस कुल दानव में राजा जलंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पवित्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म संग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गया। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गई और उसने जलंधर का रूप धारण किया। भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सती तत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वे कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से ये प्रार्थना की जो वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करे। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और समय अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिससे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूरी होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हुआ। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी कथाएं और भी लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज